जिंगशिंग ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और ट्रक स्थिर रहा। ड्राइवर ने उसे डांटा और आलसी न बनने को कहा, लेकिन जिंगशिंग को लगा कि कुछ बहुत गड़बड़ है, इसलिए वह जल्दी से टैक्सी के पास गया और अंदर देखा और पाया कि दिमागहीन ड्राइवर ने हैंड ब्रेक नहीं छोड़ा था। जिंगशिंग इस बेवकूफ से बात करने में और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता था और जल्द ही ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हालांकि जब उसने आखिरकार ट्रक को ढलान के शीर्ष पर धकेल दिया तो ट्रक की गति और तेज हो गई। जब जिंगशिंग को लगा कि वह दुनिया के अंत तक यात्रा करने वाला है, तभी उसकी नजर साइकिल पर सवार एक भारतीय पर पड़ी। इसलिए वह साइकिल पर सवार होकर पागलों की तरह तेज गति से आ रहे ट्रक का पीछा करने लगा। जल्द ही उसकी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। हालांकि ब्रेक फेल होने के कारण वह धीमी गति से आ रहे ट्रक से टकरा गया और उसका रात का खाना लगभग गिर गया। पता चला कि टायर अचानक फट गया था। सौभाग्यवश ड्राइवर एक अनुभवी ड्राइवर था। कार को सफलतापूर्वक रोकने के बाद उसने जल्दी से कैब से मरम्मत के कुछ उपकरण निकाले। हालांकि 2.5 घंटे बीत चुके थे और वह एक पेंच भी नहीं खोल सका था। पिंजरे में बंद सितारा इतना चिंतित था कि वह अपने पैर पटकने लगा। वह ऐसे मूर्ख इंसान से कैसे मिल सकता है? इसलिए उन्होंने दूसरे पक्ष को यह संकेत देने के लिए कि वे मदद कर सकते हैं, बहुत सारे स्ट्रोक बनाए। ड्राइवर ने सोचा कि उसने तुम्हें कार को धक्का देने दिया क्योंकि तुम मजबूत हो, लेकिन टायर बदलने के लिए तकनीकी काम की जरूरत होती है। क्या तुम मुझसे ज्यादा होशियार हो? लेकिन यह देखकर कि दूसरा पक्ष मजाक नहीं कर रहा था, उसने हार मान ली और उसे कोशिश करने दी। अप्रत्याशित रूप से जिंगसिंग ने टायर उठाया और काम करना शुरू कर दिया। तभी ड्राइवर को जैक के महत्वपूर्ण उपयोग का एहसास हुआ। जल्द ही उन्होंने आसानी से टायर को हटा दिया और फिर उन्होंने यह कार्य सुचारू रूप से किया। उसने सोचा कि बाकी यात्रा सुचारू रूप से चलेगी, लेकिन फिर एक दुर्घटना घट गई। यह देखकर कि कार का ईंधन टैंक खाली था, जिंगशिंग क्रोधित हो गया और शाप देना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं था। सौभाग्यवश पास में ही एक पेट्रोल पंप था। हालांकि कार की टंकी भरने के बाद ड्राइवर ने टटोला तो उसकी जेब में केवल $1 था। वह बॉस के साथ बिल तय कर बाद में भुगतान करना चाहता था, लेकिन दूसरे पक्ष को यह बात समझ में नहीं आई और उसने उसे जल्दी भुगतान करने को कहा, अन्यथा वह पुलिस को बुला लेगा। अप्रत्याशित रूप से ड्राइवर ने अभी तक कुछ नहीं कहा था, लेकिन जिंगशिंग ने जब यह सुना तो वह चिंतित हो गया।